सो गुड मॉर्निंग का क्या टाइम हो रहा है? टाइम बज रहे हैं आई थिंक 12 या 12 बजे से भी ऊपर हो रहा है। और घर का काम मैंने कर लिया है और अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ भी खाया नहीं है लेकिन पिया ज़रूर है। मैंने 2 बार चाय पी है। मुझे पूरी ऐसे प्रॉपर मीठी चाय पसंद है तो मैं पूरी अपनी वो पीती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे 1-2 कप एक्स्ट्रा गर्म पानी पीना पड़ता है क्योंकि दिवाली के चक्कर में और पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा पापा की तबीयत खराब हो गई थी और फिर नवरात्रा आ गए थे। फिर मैंने मतलब दोनों टाइम का पूरे नवरात्रा किए थे कम्प्लीटली, तो उसकी वजह से भी जिम छूट गया था। फिर करते करते अब छूट ही गया है जिम। पता नहीं आज था मेरा ऐसे जाने का तो, लेकिन अभी देखते हैं शाम तक क्या होता है। बस अभी मैं नहाने जाऊंगी। मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस क्योंकि मम्मी पापा भी गांव गए हुए हैं तो पापा की दवाई भेजनी है। तो कल था संडे और ये पैक करके चले गए थे, मुझे बोला लगा देना। तो पोस्ट ऑफिस आसपास ही है तो बस मैं अभी नहा के रेडी होके सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाके है वो पार्सल लगवाऊंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया। देखो अभी तक मैं इतनी आलसी हूँ, अभी पीछे डेकोरेशन मैंने उतारी ही नहीं है। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैं रेस्ट पे चल रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ जो डेली का काम होता है वो, उसके अलावा मैंने अलग से कुछ नहीं किया। मैंने कहा रूम आराम से करूंगी। तो अभी मेरे रूम के मुझे जो है कर्टन है वो सही करने हैं क्योंकि वो पुराने हैं तो वो पहले वाले जैसे है तो मुझे उनको सिंपल रखना है। डबल लेयर के हैं तो उनको सिंगल लेयर करूंगी, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सिंगल लेयर करूंगी और तो बस उसी पे काम करना है। मुझे उसके लिए कुछ सामान लेके आना है, वो भी मैं खुद ही करूंगी कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि जो चीज़ें मुझे आती है वो मुझे अच्छा लगता है। आपको पहले बोला मुझे ऐसे छोटे छोटे काम, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने में बहुत खुशी मिलती है। इंसान को वो काम ज़रूर करना चाहिए जिसमें खुशी मिलती है। वैसे भी आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि आप बहुत बोलते हो। या ऑफकोर्स मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। खुद से खुद ही बातें कर लो या जो भी है। बट ठीक है यार, पता है कि मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे और ससुराल में आने के बाद में बहुत छोटी फैमिली हो गई। यहाँ बहुत ये लोग बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। अकॉर्डिंग मुझे देखते हुए तो बहुत कम है। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ उसके हिसाब से तो बिल्कुल ये सब काम मतलब उतना ही, इसके अलावा ये लोग नहीं बोलते। तो मुझे उस चीज़ की फिर बहुत फील होता था शुरू में। धीरे 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 मैंने खुद को अपने हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं कैमरे में शुरू में मैंने आपको बोला कि कल कि मैं नहीं बोलती थी, मैं बोल रही हूँ अच्छे से। तो बस इंसान को अपने साथ खुश रहना चाहिए और मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ। तो बस चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर 1-2-2:30 बजे बाद में आई थिंक पोस्ट ऑफिस जो बंद हो जाता है क्योंकि मुझे 12 तो यहीं बज गए, 12 के 12:30 भी होने वाले होंगे। तो बस फटाफट मैं रेडी तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और अभी नीचे जाती हूँ। लेकिन मैं इतनी पागल हूँ, नीचे लॉक लगाती नहीं, लॉक अपने साथ ऊपर ले आई। आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। मैंने खाना भी खा लिया क्योंकि 1:30 बज रहा है पहले से ही, फिर बहुत लेट हो जाएगा मेरा खाना खाने को। और फिर बाहर आपको पता है मार्केट वगैरह में जाते हैं तो आपको टाइम लग जाता है, फिर बाहर कुछ अनहेल्दी खाने का मन कर जाएगा। और फिर अभी खाना प्रॉपर लंच कर लिया तो मुझे बाहर भूख नहीं लगेगी। और बस मैं अभी 15-20 मिनट रुक के फिर जाऊँगी क्योंकि वॉक भी हो जाएगी। खाना खाने के आधे घंटे बाद वॉक करनी चाहिए हमेशा। पहले मैं भी ये गलती करती थी, खाना खाते ही वॉक वॉक वॉक, लेकिन अभी खाना खाने के आधे घंटे बाद वॉक करनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस शायद आई थिंक 3 या 4 बजे के आसपास बंद होता है तो बस मैं उससे पहले चली जाऊंगी। और मुझे कर्टन्स के लिए सामान वगैरह लेके आना है। आई होप आप आज ही मुझे मिल जाए सारा सामान। तो चलो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वाली लगानी है बेटा भाई।
स्पीड पोस्ट करना है। जल्दी पहुंच जाएगा ना। बस पोस्ट ऑफिस का काम हो गया है और अब हम जाते हैं कर्टन के काम के लिए। ये दुपट्टा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, स्पीड पोस्ट से लग गई है, वो तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। और धूप इतनी तेज़ है, घर के पास में है लेकिन बहुत तेज़ है धूप। तो पास में मेरे सुपर मार्केट है, तो मैं वहाँ पे देख लेती हूँ कि मुझे डबल शेड में जो है कर्टन का काम करना है। देखती हूँ कि अगर यहाँ डबल वाला मिल जाता है। तो मैं जो यहाँ लेने आई थी वो तो मुझे मिला नहीं है। मैं और कुछ देखने लगी। ये पिलो कवर बहुत अच्छे अच्छे थे और ये कि मल्टी कलर का मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, बट फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं था इसका। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, बस घूम घाम के और यहाँ से चले गई, क्योंकि आप कुछ देखने आते हो कुछ और देखने लग जाते हो। सबके साथ होता होगा शायद। तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। धूप इतनी तेज़ है, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको। धूप बहुत तेज़ है यार। सो ये अंकल की शॉप मेरे घर के पास में ही है। पोस्ट ऑफिस में मेरे घर के पास में था, बहुत दोनों ही। और ये मुझे पता थी काफ़ी टाइम से शॉप, और मैं यहीं पे आ गई तो मुझे यहाँ जो सामान चाहिए था वो सारा मिल गया था। तो ये लिए हैं मैंने रिंग्स, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। और ये पर्दे के जो हॉल में डाल, जो पर्दे अपने पाइप में डाल, जो पर्दे हम पाइप में वगैरह में डालते हैं ना, तो उसमें आते पहले स्टील के आते थे। अब अंकल ऐसे बोले कि यही वाले ज़्यादा चलते हैं आजकल। तो ये पहले मैं 25 पीस ले थी, फिर मैंने 30 पीस लिए हैं। तो अंकल उनको चेक कर करके मुझे पीस दे रहे थे और मैं काउंट कर रही थी कि कहीं कोई रह नहीं जाए। तो बस मैंने ये लिए 30 पीस। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो पास में ही है, तो मैं जाके ले आऊँगी। और ये अच्छी 100 पीस पे लगभग मुझे सारा सामान मिल गया था। और ये पर्दे के बीच में और फैब्रिक के बीच में स्टिच होगा। फिर ये हुक्स, ये जो रिंग्स डलेंगे, जो जब भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं घर पे आई हूँ और बहुत थक गई। बाहर इतनी गर्मी है, अभी भी नवंबर का महीना चल रहा है और अभी देख रखे हो अभी भी इतना पसीना आ रखा है मुझे। बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप है। बस वो मैं अभी आ गई हूँ और कोरियर भी लग गया है। मैं मधु स्टोर गई थी, सुपर मार्केट गई थी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। वहाँ से मैं सिर्फ सर्फ उठा के लाई हूँ क्योंकि ख़त्म हो चुका है सर्फ, और अभी मंगवाएंगे। और तो अभी मैं एक पैकेट ले आई हूँ 1 kg का। और कर्टन्स के लिए मुझे जो सामान चाहिए था मैं वो भी लेके आ गई हूँ, आपको दिखाऊंगी। सो अभी मैं करूँगी रेस्ट क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और फिर सर दर्द होने लग जाएगा। और अदरक लेके आई हूँ क्योंकि अदरक ख़त्म हो गई, सब्जी शाम को लेने जाएंगे तो इकट्ठी लेके आते हैं सब्जी। तो अभी मैं सिर्फ अदरक लेके आई हूँ क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गई। सुबह भी मैंने इतनी मुश्किल से, वो थोड़ी सी थी जैसे सूखी सूखी, उसको कूट के डाला था क्योंकि बहुत दिवाली के चक्कर में। और अभी ये बैंक में है तो इनके मंथ एंड चल रहा है, तो ये वैसे बिजी है, इनको बिल्कुल टाइम नहीं है। तो उसी चक्कर में सब्जियाँ वगैरह सब ख़त्म हो रखी है। देखते हैं आज शाम को लेके आए। तो अभी मैं लेके आई हूँ सिर्फ अदरक। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेके आई हूँ। जो कर्टन्स लगे हैं ना वो थोड़े पुराने स्टाइल के हैं, दिखाऊंगी आपको कैसे हैं। सो अभी रूम में कलर नहीं है तो मैं अभी पर्दे नहीं चेंज करना चाहती, तो मैंने एज इट इज़ रखना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब उनके पीछे अस्तर भी लगा हुआ है तो वो उनको मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज करवा लूँ। शो वाले भैया मुझे ऐसे बोले, दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हमें दे दीजिए हम कर देते हैं। लेकिन ठीक है भाई, मैं कर सकती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है तो कर रही हूँ। और ये मैं रोल लेके आई हूँ, कितने कम में हो जाएगा। मैं फालतू का पैसा नहीं दे सकती किसी को भी कम चीज़ में, और मैं कर सकती हूँ। अभी मैं ये सिर्फ 6 मीटर लेके आई हूँ, आई मीन 60 रुपीज़ का। और ये पीस है 5 रुपीज़ का 1 पीस। अभी मैं ये 30 पीस लेके आई हूँ, और अगर मुझे और चाहिए तो मैं और लेके आऊँगी। मैं जब भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अफोर्ड की या पैसे की बात नहीं होती हमेशा, मुझे खुशी मिलती है, मैं कर सकती हूँ कम पैसे में। अगर वो चीज़ हो सकती है तो क्यों नहीं करें, करनी चाहिए, सबको करना चाहिए जिनको जो जो आता है। मैं तो डेफिनेटली करती हूँ ये चीज़ें। तो ये लगाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लाई, बस अभी मैं थक गई हूँ और अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तो आपसे फिर मिलती हूँ।
सो अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी, क्योंकि मैं वहाँ से जब वापस आई थी तो मैं आते टाइम नारियल पानी पी लिया था मैंने उस टाइम। तो उस टाइम मुझे गर्म पानी पीना था, लेकिन उस टाइम मैं नारियल पानी जस्ट पी के आई थी, तो उसके ऊपर क्या पीती, फिर मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ, अभी पीऊँगी अपना एक गर्म पानी और उसके बाद मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय। हाँ, दूध वाली नॉर्मल चाय जो सब पीते वही चाय। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी इनके लिए वो सब्जी या दाल वगैरह कुछ, क्योंकि सब्जियां तो है नहीं, दाल ही बनाऊंगी। और फिर अगर ये जल्दी आ तो शाम हो गई थी, मैं दाल बना रही हूँ और सबके अलग अलग तरीके होते हैं दाल बनाने के लिए। मैं पहले बॉईल करती हूँ, फिर छौंक लगाती हूँ। तो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत लोगों की दाल बाहर निकल जाती है, कुकर पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप दाल में थोड़ा सा तेल अंदर डालिए और इसे ढक्कन पे अच्छे से लगा दीजिए और उंगली से अच्छे से पूरा फैला दीजिए। उसके बाद में कितनी भी सीटी लगी नहीं निकलेगी बाहर दाल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान का दाल बनाने का, कुछ भी चीज़ बनाने का हमेशा अलग अलग तरीका होता है। मैं कर रही हूँ अपनी छौंक की तैयारी और उधर मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी है और बस मैंने अपने लिए कटोरी में दाल अलग निकाल दी है, क्योंकि मैं ये दाल ही खाऊंगी सिर्फ अभी। तो बस मैं इनका कर रही हूँ वेट, ही आ जाएंगे तो देखते अगर ये खाना खा के निकलेंगे तो खाना बनाऊंगी, वरना पहले सब्जी वगैरह लेके आएंगे। मंथ एंड है, मुझे नहीं लगता आज जल्दी आएंगे। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपना डिनर। मैं सिर्फ ये बॉयल दाल ही खाऊंगी। वैसे तो स्पाइसी है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, नमक मैं डालती हूँ, नमक मैं खाती हूँ डाइट में। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं खाती, लेकिन अभी दाल है तो खा लेती हूँ। ऐसे थोड़ा मन भी ऐसे डाइट कर करके ना ऐसे हो जाता है। तो बस ये ब्लॉग इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मुझे स्वेटर में देख के थोड़े शॉक्ड हो गए, क्योंकि हाँ रात की ठंड आ चुकी है और मुझे स्टॉल मिल नहीं रहा था। तो ये स्वेटर रखी थी तो मैंने पहन ली, क्योंकि बाहर अभी बाइक पे मुझे लगेगी ठंड, क्योंकि मैंने की है कैब बुक। मैं जा रही हूँ कि जीजा घर, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये अभी आए नहीं है, ऑफिस से थोड़ा लेट आएंगे तो ये डायरेक्ट वही जीजा के घर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से जाती हूँ जीजा घर। उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है जीजा की, क्योंकि उनकी काफ़ी टाइम से उनको जो ब्रेस्ट में कैंसर था उसकी सर्जरी हो चुकी। सो उनको काफ़ी टाइम से ब्रेस्ट में कैंसर था उनको, अभी काफ़ी टाइम पहले उसकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उनकी थेरेपी चल रही है। उस थेरेपी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो अभी काफ़ी थेरेपी हो चुकी है उनकी। तो अभी शायद उस थेरेपी की वजह से उनको ज़्यादा ही, ऑब्वियसली उनके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, अभी ठीक है, लेकिन बस वो थेरेपी की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ उनके घर पे और मुझे और कैब मिल नहीं रही थी, बाइक मिली है और बाइक पे जाऊँगी तो ऑब्वियसली ठंड होगी बाहर, क्योंकि मैं अभी 1-2 बार गई थी तो बहुत ठंडी है। और आज मेरे सुबह से सर दर्द भी कर रहा है, क्योंकि दोपहर में मैं गई थी, बहुत तेज धूप थी, उसकी वजह से मेरा ना सर अभी भी दर्द कर रहा है। तो बस मैं अभी जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़े परेशान है। और अमित डायरेक्ट वहीं से आ जाएंगे सीधा ऑफिस से, क्योंकि उनको भी टाइम लग रहा है, क्योंकि आज मंथ है ना, आज मंथ का पूरा ही लास्ट है। तो वैसे ही बेचारे वो भी लेट हो जाएंगे। तो बस मैं भी कैब वाला आने वाला ही है, जस्ट मैं निकलती हूँ लॉक वगैरह लगा के। फिर वहाँ अगर कुछ हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वरना फिर अच्छा नहीं लगता कि उनकी तबीयत ठीक है नहीं है और मैं वहाँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं बाद में आपको बताऊँगी, इसी ब्लॉग में बताऊँगी। प्ले कर दिया मैंने। अरे मम्मी ने दवाई दे भाई, मम्मी नाटक करे लेवा हुन्नी सत्य मामू भावना हमेशा लेवा कोनी काहे करना। चमची तो लेते यार थे लोग भी, चमचे की जरूरत ही नहीं। इसको ग्लास को पकड़ो, गिलास में पानी गिरता है, गप कर दीजिए सीधो। पीलो 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 सोडा ही काय पी तो सही। हाँ कोई नहीं, हैं दुआ ले तो मैं किया हुआ ठीक।
सांस को जाम हां तो आराम हो रहा है वो एक बार सांस इनो पीवर के वे सांस को ना हाँ जी किस मानने होनी ना जना मान दो बॉडी गार्डन बुलाना पड़ा मम्मी कैसे गई ना ए बापू